Hello, welcome to Chem Education. So in this part, we are going to solve one question based on general organic chemistry, which is on acid and base. छोटी छोटी क्लिप्स बनाएंगे 5 मिनट्स की जितनी भी होगी, एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें हम उसके सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या कंसेप्ट अप्लाई होंगे। ठीक है, तो रोज ये वीडियो आएगी, रेगुलरली वीडियो आएगी जिसमें हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एसिड बेस के क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। Is the strongest base among the following is। देखो whenever we are talking about the base, तो सबसे पहले हमें बेस की डेफिनेशन क्या होती है। देखो बेस कौन होते हैं, अगर हम बेस देखें तो बेस होते हैं जो एक तरह से इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर है दैट मीन्स दे आर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, उनमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, एफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, दैट्स वाई दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर, दैट्स वाई दे आर बेस। अब बेसिक कौन बेस होंगे हमें दो तरह से पता लगता है, या तो उनमें हमें नेगेटिव चार्ज दिख जाएगा या फिर हमें उनमें लोन पेयर दिखेगा। अब लोन पेयर की भी दो तरह से कैटेगरी होती है, या तो लोन पेयर लोकेलाइज्ड होते हैं, मतलब जो उसकी प्लेस होती है वहीं पे रहते हैं, या फिर लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड होते हैं। अब देखो जो लोन पेयर लोकेलाइज्ड है मतलब अवेलेबल है, जो भी लोन पेयर लोकेलाइज्ड होगा दैट इज अवेलेबल फॉर डोनेशन। पर अगर कोई लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है तो इट इज लेस अवेलेबल फॉर द डोनेशन। अब हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट आसानी से कर दे वो ज्यादा बेसिक होता है, जितनी इजीली कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे दैट इज मोर बेसिक। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये अवेलेबल है, दैट मीन्स ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, क्योंकि जब उसके पास अवेलेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की तो वो इजीली डोनेट कर देगा। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है क्योंकि वो रेजोनेंस में गए हुए हैं किसी कारण से, डीलोकेलाइजेशन मतलब रेजोनेंस में गए हुए हैं, तो वो लेस अवेलेबल है, वो डोनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो लोकेलाइज्ड लोन पेयर होते हैं जिनके पास वो ज्यादा बेसिक होते हैं एज कम्पेयर टू डीलोकेलाइज्ड। वन मोर थिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच कोई स्पीसीज जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। तो ये थी कंडीशन। ओके, सो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ये ग्रुप है जिसके पास सबके पास लोन पेयर है, यहाँ पे सब में नाइट्रोजन है, सबके पास लोन पेयर है। तो कैसे डिस्टिंग्विश करें, तो पहले हम देख लेते हैं कि किसके लोन पेयर लोकेलाइज्ड है और किसके लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेजोनेंस तो पाई बॉन्ड के थ्रू हो रहा है, ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स इसके लोन पेयर कैसे हैं, लोकेलाइज्ड है। ठीक है, लोन पेयर कैसे हैं, लोकेलाइज्ड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में गए हुए हैं, दैट मीन्स ये लोन पेयर क्या है, डीलोकेलाइज्ड। ठीक है, अब यहाँ पे तो कोई रेजोनेंस के चांसेस ही नहीं है, दैट मीन्स ये भी कैसा है, लोकेलाइज्ड है। और यहाँ पे क्या है, ये रेजोनेंस में गए हुए हैं, क्योंकि देखो रेजोनेंस में कैसे पता लगेगा, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये भी कैसे हैं, डीलोकेलाइज्ड। तो पहले तो हम इसके कंपेयर में इसको करेक्टराइज कर देंगे कि कौन लोकेलाइज्ड है कौन डीलोकेलाइज्ड है। तो हमने देखा कि फर्स्ट और थर्ड वाले लोकेलाइज्ड हैं और सेकंड एंड फोर्थ वाले डीलोकेलाइज्ड है, दैट मीन्स इन दोनों में से सबसे पहले कोई बेसिक होगा, क्योंकि हमें बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है। तो ये तो होंगे नहीं स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, क्योंकि इसके लोन पेयर कैसे हैं, डीलोकेलाइज्ड है। तो हमें देखना है इन दोनों में से किसके लोन पेयर लोकेलाइज्ड। अब एक चीज सुनो, अगर आप देखोगे जितना ज़्यादा एस करेक्टर होता है मोर, अच्छा क्वेश्चन करते हुए ही ना आपको बेसिक जो कंसेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, इसलिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो नहीं बनाई है, मैंने क्वेश्चन आंसर में ही बनाया है, जिससे मैं यहीं पे आपके कंसेप्ट क्लियर कर दूं और आपको पता चल जाए कि कैसे उस कंसेप्ट को आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। क्लियर। अब देखो होता क्या है, जितना ज़्यादा एस करेक्टर होता है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि एस वाला जो हमारे पास, अगर मैं न्यूक्लियस देखूंगी, अब एस सबशेल न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होता है, दैट मीन्स न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा होगी तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वो बेसिक उतना कम होगा, क्यों, क्योंकि बेस का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, कोई अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्यों वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ओके, अब अगर आप देखोगे तो हम फर्स्ट और अब मैं फर्स्ट और थर्ड में देख रही हूँ, तो फर्स्ट मेरे पास ये है, ठीक है, फर्स्ट हमारे पास ये है और सेकंड हमारे पास ये है। तो देखो अगर किसी के पास एक पाई बॉन्ड होता है दैट इज sp2, अगर दो पाई बॉन्ड होते हैं तो वो क्या होते हैं, sp, और अगर जीरो पाई बॉन्ड होते हैं तो वो क्या होते हैं, sp3। अगर आप इस वाले में देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो एस करेक्टर कितना है, ये होता है 33 और 66% अप्रॉक्स एस करेक्टर p।
यहाँ पे कितना 50-50% चल रहा है, परसेंटेज में है ये, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 25 और 75%। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कौन सा है ये sp2 है। क्यों है ये sp2 हाइब्रिडाइज? क्योंकि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। ये कैसा हाइब्रिडाइज है? यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये sp3 है। तो किस पे एस करेक्टर ज्यादा है? यहाँ पे एस करेक्टर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एस करेक्टर कितना है 33 और यहाँ पे कितना है 25। तो एस करेक्टर यहाँ पे ज्यादा है, दैट मीन्स दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस। तो अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कहीं ना कहीं जब इलेक्ट्रॉन कोई गेन करने आएगा तो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन कम देगा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ये वाला, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? ये, ठीक है। तो पहले हमने डिस्टिंग्विश किसके बेसिस पे करा? पहले हमने डिस्टिंग्विश लोकलाइज और डीलोकलाइज के बेसिस में करा। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? तो अगर हम यहाँ पे बोलें कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा थर्ड वन। उसके बाद कौन सा होगा? फर्स्ट वन, क्योंकि ये तो लोकलाइज थे। अब अगर आपको ऑर्डर बताया जाए तो सेकंड और फोर्थ में कौन होगा? तो देखोगे अगर आप, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक चीज देखोगे अगर आप, यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि अगर आप इस वाले को देखोगे तो इसके लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइजेशन में जो गए हुए हैं। आपने एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक सुना होगा। तो एरोमेटिक कौन होते हैं? अभी के लिए इतना समझ लो, एक अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में। अभी के लिए ये समझो, एरोमेटिक आर दोज, एक ट्रिक है जिसमें ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, चाहे वो पाई हो या चाहे वो लोन पेयर हो। अगर ऑड होंगे तो वो एरोमेटिक होंगे। अभी के लिए सिर्फ ये ट्रिक है, ठीक है। और अगर इवन होंगे, चाहे वो पाई हो चाहे वो लोन पेयर हो, तो वो एंटी एरोमेटिक होंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतनी ट्रिक समझिए, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे 1 2 3, लोन पेयर को इंक्लूड करके कितने हैं? 3। दैट मीन्स ये क्या है? ऑड। और ऑड कौन होते हैं? एरोमेटिक। और एरोमेटिक क्या होते हैं? सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। मतलब इसके लोन पेयर क्या है? इसके लोन पेयर तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसके लोन पेयर क्या कर रहे हैं? रेजोनेंस करके किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक बना रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल बना रहे हैं। अगर इसने गलती से भी किसी को अपने लोन पेयर ये दे दिए तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल बन जाएगा ये कैसा बन जाएगा? एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, जो कि अनस्टेबल होता है। तो इस वजह से ये तो सबसे लीस्ट बेसिक होता है। द सेकेंड वन इज द लीस्ट बेसिक। और उससे बेसिक कौन होता है? फोर्थ, क्योंकि फोर्थ वाले में एरोमेटिक करेक्टर तो ये है ना, 3 है। यहाँ पे इस लोन पेयर का तो कोई रोल नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये डोनेशन कर देगा, बट सेकंड वाला तो बिल्कुल डोनेशन नहीं करेगा। तो अगर ऑर्डर आता है यहाँ पे तो ऑर्डर क्या बनेगा हमारे पास? ये बनेगा। क्लियर? थैंक यू सो मच।